खाकी वर्दी पर सिर्फ संगीन आरोप ही नहीं बल्कि दाग लगाए जाने के गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों पर अवैध वसूली और डकैती जैसे सिर्फ आरोप ही नहीं बल्कि सबूत मिटाने, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के भी आरोप हैं। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। जिस पर कोर्ट ने तत्कालीन एसपी, थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। मामला ग्वालियर जिले का है जो 30 लाख रुपए की वसूली से जुड़ा हुआ है। दरअसल थाटीपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां अनूप नाम के व्यक्ति के भाई के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा था, जिसमें 4 फरियादियों में आपसी राजीनामा होना था। उन्होंने खुद जांच अधिकारी को यह जानकारी दी कि समझौता हो चुका है, आरोपी का नाम एफआईआर से हटाया जाए। आरोप है कि यहीं से ये पूरा खेल शुरू हुआ। कोर्ट में दायर परिवाद के मुताबिक जांच अधिकारी अजय सिकरवार ने फरियादियों से भी पैसों की मांग की और अनूप के भाई पक्ष से भी अनूप की ओर से पहले ही करीब 4,90,000 रुपए विवेचना अधिकारी को दिए जा चुके थे। लेकिन अब पुलिस अधिकारी को ये एहसास हुआ कि मामला बड़े पैसों का है। तब 24 दिसंबर 2023 को अनूप को कथित रूप से बंधक बनाकर उसके घर से 9.5 लाख रुपए उठवाए गए। आरोप है कि आरक्षक संतोष वर्मा के जरिए ये रकम ली गई। तभी मामले में शामिल एक अन्य महिला चंद्रलेखा जैन के घर से करीब 15 लाख रुपए उठवाए गए। दोनों जगहों से 30 लाख रुपए लिए जाने का आरोप है। इन पैसों के अलावा फरियादियों को रुपए देने का दबाव भी बनाया गया। इसके बाद अनूप ने तत्कालीन ग्वालियर एसपी राजेश चंदेल से शिकायत की। मामला थाने तक पहुंचते ही शिकायतकर्ता अनूप को ही इस प्रकरण में आरोपी बना लिया गया। जमानत मिलने के बाद अनूप ने कोर्ट में परिवाद दायर किया, जिसमें तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल, टीआई सुरेंद्र नाथ यादव, जांच अधिकारी एसआई अजय सिकरवार और आरक्षक संतोष वर्मा को आरोपी बनाया गया। परिवाद के साथ कोर्ट में एक महत्वपूर्ण आवेदन भी पेश किया गया, जिसमें 24 और 25 दिसंबर 2023 के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित मंगवाने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता का दावा था कि उसे फुटेज में पैसे से भरे लाल रंग के बैग और पूरी लेन देन की घटनाएं कैद है। लेकिन जब कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज पेश करने के लिए पुलिस को आदेश दिया, तब पुलिस की ओर से जवाब दिया गया कि फुटेज उपलब्ध नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। रेडियो उप पुलिस अधीक्षक की जांच में सामने आया कि 3 जनवरी 2024 के पहले की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। ऐसे में कोर्ट ने आदेश में कहा कि मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि आरोप उन लोगों पर है जो स्वयं कानून के रक्षक है और कानून की बारीकियों से भली भांति परिचित है। कोर्ट ने माना कि पहले अपराध किया गया, बाद में सबूत मिटाने का प्रयास भी किया गया। इसी आधार पर विशेष न्यायालय ने डकैती के 4 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। अब बड़ा सवाल यह है कि अब पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। ये प्रकरण अनूप नाम के व्यक्ति से संबंधित है। अनूप नाम के व्यक्ति के विरुद्ध, अनूप नाम के व्यक्ति के भाई के विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज होता है थाटीपुर थाने में। उस प्रकरण के 4 फरियादी थे। उन चारों फरियादियों से विक्रम अनूप के भाई का राजीनामा हो जाता है, क्योंकि मामला पैसों के लेन देन से संबंधित था। उस पर से उन्होंने 420 की एफआईआर कटवा दी थी। उसके विरुद्ध पैसे का बात तय हो जाती है, सब हो जाती है, तो फरियादी गण जाकर के ये बात बता देते हैं आईओ को कि हमारा राजीनामा हो चुका है, एफआईआर से विक्रम का नाम, अनूप के भाई का नाम हटा दो। जब आईओ को ये बात मालूम पड़ जाती है तो आईओ पैसों की डिमांड फरियादी गण से भी करता है और पैसों की डिमांड अनूप के भाई से भी करता है। अनूप के भाई की तरफ से अनूप आईओ को 4,90,000 रुपए दे चुका होता है। जब उसको ये आईओ को ये लगता है कि यार इन पे तो बहुत पैसा है, तो वो अनूप के घर से 24/12/2023 को अनूप के घर से 9.5 लाख रुपए उठवाता है अपने एक सिपाही के जरिए, अनूप को बंधक बना करके। और उसी समय एक और महिला थी जो इस प्रकरण में सम्मिलित थी, चंद्रलेखा जैन। उस चंद्रलेखा जैन के घर से भी 15 लाख उठवाता है उसी सिपाही और अनूप और चंद्रलेखा के साथ जाकर के। वहां से 15 लाख और 15 लाख इधर से टोटल 30 लाख रुपए उठाता है और फिर इन लोगों पर दबाव डालता है कि 30 लाख रुपए फरियादीगण को भी दे। जिस पर से अनूप ने उस आईओ की शिकायत एसपी साहब से की, तत्कालीन एसपी साहब राजेश चंदेल साहब। शिकायत की, वहां पर मामला थाने तक पहुंचा। जैसे ही थाने तक पहुंचा तो आईओ ने अनूप को ही उसी प्रकरण में मुलजिम बना के जेल भिजवा दिया। जब उसके बाद उसकी बेल हुई, बेल होने के बाद ये परिवाद लगाया। परिवाद 4 लोगों के खिलाफ लगाया, तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल, तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह यादव, प्रकरण का आईओ अजय सिकरवार और उसका सहयोगी आरक्षक संतोष वर्मा। इन चारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। जब प्रकरण दर्ज किया तो हमने प्रकरण में एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब दिनांक 24/12/2023
23 की सीसीटीवी, 24 की, 25 की, इनकी सीसीटीवी फुटेज जो हमने डेटा लिख के दी थी उनकी सीसीटीवी फुटेज मंगवा लें। उसमें हम जो बोल रहे हैं वो सारे मामले दर्ज हैं। उसमें इवन किस पन्नी में पैसे रख के दिए थे हमने, किस बैग में पैसे रख के दिए थे, वो बैग भी सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, लाल कलर का बैग था। उसके बाद कोर्ट ने जब आदेश किया कि सीसीटीवी फुटेज पेश करो तो पुलिस ने लिख के दिया कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। तब कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया कि बताओ सीसीटीवी फुटेज क्यों उपलब्ध नहीं है। तो तत्कालीन एसपी साहब ने उसकी जांच करवाई, रेडियो उप पुलिस अधीक्षक से तो उसकी जांच करवाई। तो उस जांच में आया कि दिनांक 3/1/2024 के पूर्व की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई, जिस पर से कोर्ट ने ये मामला इस कारण से संज्ञान में लिया है कि ये अपराध उन व्यक्तियों द्वारा किया गया है जो खुद कानून के रक्षक है और कानून से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। उसके बाद उन्होंने पहले तो अपराध किया और अपराध करने के बाद फिर साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया सीसीटीवी फुटेज भी पे, जिस कारण से माननीय न्यायालय ने आज चारों के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए धारा 392, धारा 201, 120 बी आईपीसी और धारा 11/13 एमपीडीपी के एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ. E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids. Almost all outdoor and indoor sports facility available. Bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26, Narsinghpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179 075 005. Mobile number 798797 6305 9179 072 002 9179 073 003.